अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के बाहिमी डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट है, जिसने रिसेंटली पब्लिश होने वाले मल्टीपल आर्टिकल्स जिनमें ये क्लेम किया जा रहा था कि जी चाइना जो पाकिस्तान को वेपन डिलीवरीज करेगा फ्यूचर में वो डिले हो चुकी हैं। ये चाइना उनको अप्रूव नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ J-35 HQ-19 ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है जो बहुत बड़ा मैसेज भी कन्वे करती है कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जो इससे पहले चाइना और पाकिस्तान को लेकर खबरें फैला रहे थे। दूसरा बात करेंगे कि इस वक्त क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में ये हो रहा है कि मुहाफिज 5 आर्मर्ड व्हीकल्स वो सूडान को पाकिस्तान ने बेची हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल व्हीकल्स को बनाती है। तो ये व्हीकल्स क्या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं यूज कर रही, पाकिस्तान आर्मी नहीं यूज कर रही, कि हम बख्तरबंद गाड़ियां सूडान को भिजवा रहे हैं? ये वो चीज थी जो मल्टीपल लोगों ने एक्स पर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछा, यूट्यूब पर कई लोगों ने पूछा हुआ था, ईमेल भी कई लोगों ने इस पर की। तो उससे रिलेटेड कुछ हकाइक हैं जो जानने आपके लिए जरूरी है। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाए तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है GHQ में। यहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर वो शामिल थे, पाकिस्तान के जो कोर कमांडर थे वो शामिल थे, पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी के ऑफिशियल्स भी इस सेरेमनी का हिस्सा थे। इसके साथ साथ चाइनीज एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है मिस्टर जेडोंग वो भी इस पूरी सेरेमनी का हिस्सा थे। चाइनीज मिलिट्री अटाशे, देन चाइनीज मेजर जनरल वैंग जोंग और चाइना का एक पूरा डेलीगेशन था जिसने इस एनिवर्सरी को अटेंड किया। चाइनीज एम्बेसडर ने यहाँ ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी डोमेन में अगर चाइना की मदद चाहिए तो चाइना वो प्रोवाइड करेगा, चाहे वो मिलिट्री की डोमेन में हो या सिविलियन डोमेन में। अब यहीं पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा डिप्लोमेट के कुछ आर्टिकल्स की तरफ और कुछ इंडियन मीडिया के आर्टिकल्स की तरफ, जिनके मुताबिक चाइना ने J-35 की डिलीवरीज को अप्रूव करने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान एयरफोर्स को ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टाइम पर नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ चाइना से पाकिस्तान बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट भी लेता है, जिसमें आपके J-17 थंडर्स के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तानी एविएशन की बैकबोन समझा जाता है। पाकिस्तान आर्मी आर्टिलरी सिस्टम्स, टैंक्स लेती है चाइना से। पाकिस्तान मल्टीपल किस्म के लॉटरिंग म्यूनिशन और इवन ड्रोन्स को लेकर भी चाइना से कई स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट करता है। बिकॉज आप किसी भी सिस्टम को 100% इंडिजिनसली नहीं बनाते, उसके कई सब सिस्टम्स होते हैं जो आप दूसरे मुल्कों से एक्वायर करते हैं, देन आप अपने इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ उन्हें अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो चाइना पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है, चाहे हम बात करें मई 2025 की वॉर की या उससे पहले वाली पाकिस्तान के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इस दौरान यूएस रिपोर्ट्स प्लस इंडियन मीडिया की मल्टीपल जो पब्लिकेशंस थी उन्होंने क्लेम करना ये शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को जो हाई टियर का इक्विपमेंट चाइना प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में, जिनमें J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और इसी तरह बहुत से दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंस जो चाइना प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, वो चाइना अप्रूव नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर है। हम माजी में भी इस चीज को डिबंक करते आए हैं, लेकिन GHQ में जो सेरेमनी हुई है ये सबसे बड़ा तमांचा है ऐसे लोगों के मुंह पर जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। रिसेंटली आपने ये वीडियो देख ली होगी जिसमें पाकिस्तानी मेड मुहाफिज 5 आर्मर्ड व्हीकल्स देखी जा सकती हैं खरतूम, जो सूडान का कैपिटल है। यहाँ हम सब जानते हैं कि सूडान का पाकिस्तान के साथ एक $1.5 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसमें सूडान एयर डिफेंस सिस्टम्स, फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स, आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान से खरीदेगा। इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और की ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, ये पाकिस्तान चाइना से लेकर फर्दर आगे ट्रांसफर करेगा सूडान को, जबकि जो बाकी इक्विपमेंट है वो मेड इन पाकिस्तान रहेगा। अब यहीं पर जो ये वीडियो सर्फेस हुई सोशल मीडिया पर, तो उससे ये चीज कंफर्म होगी कि पाकिस्तान और सूडान की डील इंटैक्ट है और पाकिस्तान ने जो वेपन सिस्टम्स है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो डिलीवर करना शुरू कर दिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस पर तनकीद कुछ यूं की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से कि ये मुहाफिज 5 आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान अपनी फोर्सेज को क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज हम बहुत ज्यादा अटैक्स देख रहे हैं बलूचिस्तान में, KPK में। यहाँ तक कि DGISPR की रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म किया गया है कि 2026 के स्टार्ट से लेकर अब तक 800 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 2084 से ज्यादा मिलिटेंट्स भी मारे जा चुके हैं, जिनमें BLA, TTP, अलकायदा के मिलिटेंट्स मौजूद हैं। अब क्या मुहाफिज 5 वाकई पाकिस्तान आर्मी यूज नहीं कर रही? बिकॉज ऐसे ऑपरेशनल एरियाज में इस तरह की आर्मर्ड व्हीकल्स बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो मैं यहाँ आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक मुहाफिज 5 व्हीकल जो एक एम्बुश में जा फंसी है और इसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार मौजूद हैं और चारों तरफ से इस पर गोलीबारी हो रही है। लेकिन ये जो मुहाफिज 5 व्हीकल है, ये हर किस्म की अटैक को
चाहे वो असॉल्ट राइफल्स का अटैक हो, चाहे मशीन गन्स वगैरह के थ्रू फायरिंग की जा रही है, उसको कंप्लीटली रोक रही है और अंदर मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल वो महफूज है। यहाँ एक चीज हमें आम समझनी पड़ेगी कि जो मुहाफिज 5 व्हीकल है इसमें BR6 स्टैंडर्ड का बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है, जो बेसिकली इसे राइफल और लाइट मशीन गन और इवन एंटी मटीरियल स्नाइपर के शॉट से बचाता है। लेकिन ये जो व्हीकल्स हैं ये आईडी ब्लास्ट या जो इस तरह के स्वाइप्ड अटैक्स होते हैं उनके खिलाफ कोई आइडियल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन की गई हैं लाइट आर्मर्ड व्हीकल के तौर पर जो ज्यादा स्पीड से मूव कर सकें और राइफल्स के और स्नाइपर के राउंड को रोक सकें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह की आर्मर्ड व्हीकल अगर आप प्रोवाइड करें और वो आईडी ब्लास्ट से बचा लें तो ये इम्पॉसिबल है। अपने रोल के लिहाज से ये आइडियल है, बट नॉर्मली जो लोग जिस तरह से समझते हैं ये उस रोल के लिए नहीं बनाई गई। अब जहां तक बात है इसकी सर्विस की, तो पाकिस्तान आर्मी भी इसे यूज कर रही है, पाकिस्तानी रेंजर्स भी इसे यूज करते हैं, FC यूज करती है, पुलिस भी यूज करती है। तो ये क्रिटिसिज्म सेंस नहीं बनाता कि जी पाकिस्तान मुहाफिज 5 अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं दे रहा और हम सूडान को दे रहे हैं। बेसिकली मुहाफिज 5 बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस यूज कर रही हैं और अगर अपने रोल के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। लेकिन अब जिस तरह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कई 100 किलोग्राम का बारूदी मवाद यूज कर रही हैं, तो वहां तो जो प्रॉपर MRAP हैं, मैक्स प्रो जैसी बख्तरबंद गाड़ियां वो भी नाकाम हो जाती हैं, बिकॉज आज से 6-7 साल पहले 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम का बारूदी मवाद यूज किया जाता था। बट अब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इतनी फंडिंग हो रही है कि 150-200 किलोग्राम या 70 किलोग्राम का बारूदी मवाद इतनी ज्यादा इंटेंस आईडी अटैक्स करना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो इतने इंटेंस अटैक को रोकने के लिए मुहाफिज 5 ना बनाई गई, ना इसकी डिजाइन फिलॉसफी वैसी है, बट नॉर्मल एम्बुश के लिए ये एक आइडियल सोल्यूशन है और उस लिहाज से ये अपनी सर्विसेज भी मुख्तलिफ फोर्सेस के अंडर प्रोवाइड कर रही है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।